कई लोग ऐसे हैं कि वो अगर अपने घर में पूजन पाठ कराएं तो कई पड़ोसियों को समस्या होती है कि लगता है ये पूजन पाठ इसलिए करा रहे हैं ताकि हमारा अहित हो। कई लोग ऐसे होते हैं। कई लोगों के मन में होता है, अच्छा ये सत्यनारायण जी की कथा करवा रहे हैं, निश्चित इसलिए करवा रहे होंगे ताकि हमें समस्या हो। कई ऐसे लोग होते हैं। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, मुनि की गति को देख करके सुरेश डर गए। सुरेश सुरों के ईश। देवराज इंद्र को लगा कि ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं, ये हमारा आसन प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। और जब देवराज इंद्र डरे तो तत्काल प्रयास किया कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे इनकी तपस्या में भंग आ जाए, रंग में भंग आ जाए। आप लोगों को 50 साल पुरानी घटना याद होगी। किसी बच्चे की नौकरी के लिए सरकार की तरफ से फॉर्म आता था कि फलाने का बेटा इस नौकरी में लग गया, और उसका जब ज्वाइनिंग लेटर आता था और गांव के जो डाकिया साहब होते थे उनको मालूम पड़ जाए कि फलाने का बेटा नौकरी करके बड़ा आदमी बन जाएगा, तो डाकिया साहब बड़ी ईमानदारी से उसको वो पेपर तब देते थे जब उसकी डेट निकल जाती थी। और ये इस गांव में एक जनरल बात कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति इस बात को अपने मन में न ले। वो पेपर कब पकड़ाते थे? जब उसकी ज्वाइनिंग की डेट निकल जाती थी। मालूम पड़े किसी का लड़का पुलिस आदि किसी नौकरी में बिल्कुल भर्ती ही होने वाला है, तो कई लोग ऐसे होते हैं उसके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी एफआईआर करवा देते हैं कि उसका जीवन तबाह हो जाता है। अपने से उन्हें कोई समस्या नहीं है, उनका दुख उनके लिए बहुत छोटा है, दूसरे का दुख उनके लिए, दूसरे का सुख उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक भक्त गया, भगवान से प्रार्थना की और भगवान प्रकट हो गया। अच्छा, भगवान प्रकट भी जल्दी हो जाते हैं। तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, भैया क्या चाहते हो आप? भाई आप पूजा इसीलिए कर रहे होंगे कि कुछ चाहते होंगे। बिना चाह के पूजन भैया कौन करेगा? तो भक्त ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा एक पक्का घर बन जाए, हमारा घर अपना पक्का बन जाए, एक घर कम से कम पक्का हो जाए। तो भगवान ने कहा, जो मैं तुझे दूंगा तेरे से 2 गुना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब वो भक्त बड़ा परेशान, मन में भाव जगा रहा है कि तपस्या हम करें और भोग पड़ोसी ले। कई लोग ऐसे होते हैं अपने घर के बाहर बल्ब इसलिए नहीं लगाते कि पड़ोसी घर में उजेला क्यों हो जाए। आपको लगेगा पंडित जी हंसी वाली बात करते हैं। लोग बल्ब नहीं लगाते घर के द्वार में। अच्छा, उनके यहाँ अंधेरा बना रहा, हमारे घर में अंधेरा रहे तो रहे, लेकिन सामने वाले के यहाँ प्रकाश ना होने पाए। भगवान ने कहा, जो तुमको हम देंगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना देंगे। अब इसका तो एक ही घर बना, पड़ोसी के 2 घर बन गए। फिर एक दिन इसने भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले हमारे घर में एक कार हो जाए। कार
तो भगवान ने कहा ठीक है, पड़ोसी के यहाँ 2 हो गई। अब ये अपनी कार से खुश नहीं है जितना कि पड़ोसी की 2 कारों से दुखी है। अच्छा, इसका विवाह नहीं हुआ था तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोले अब क्या चाहिए? बोले प्रभु विवाह हो जाए। तो इनका तो एक ही विवाह हुआ, पड़ोसी के 2 विवाह हो गए। भाई पड़ोसी को दुगना मिलना था ना। अब ये और परेशान, बोले ये कैसे हो सकता है, तपस्या हम करें। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर कहीं फूलों का वृक्ष लगा है, सुगंधित फूलों का वृक्ष लगा है, तो वो खुशबू सब जगह जाएगी। ऐसा नहीं है कि खुशबू केवल आप ही को मिलेगी, खुशबू तो भैया जिधर हवा चलेगी उधर जाएगी। पड़ोसी ने परेशान होकर के भगवान की फिर प्रार्थना की। बोले भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। अब पड़ोसी को तो दुगना मिलना था। कल्पना करिए, मेरी भले ही आंख फूटे तो फूटे, लेकिन पड़ोसी संसार को ना देख सके। मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की 2 फूट गई। अब ये बड़ा खुश है, अब हिसाब बराबर। लेकिन इतने में भी चैन नहीं हुआ। तो बोले पड़ोसी की आंख तो दोनों फूट गई हैं, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ है, जीवित रहता है। तो भगवान से फिर प्रार्थना की कि भगवान हमारे द्वार में एक कुआं हो जाए। किस लिए? हम तो एक आंख से देख ही लेंगे, हम भले ही काने हो जाएं, एक नयन हो जाएं, लेकिन पड़ोसी हमेशा हमारा अव्यवस्थित बना रहे। ऐसा कई लोगों के मन में विचार बना रहता है। प्रयास करना चाहिए, जो आपके पास अपना सुख है उसी सुख में प्रसन्न रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर सामने वाले के सुख से दुखी रहने का प्रयास करोगे तो सामने वाले को तो पता ही नहीं कि आप क्यों दुखी हैं। उसको तो ऐसा लग रहा है मैं सुखी हूं तो संसार सुखी है। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन शन माना। नारद जी जब तपस्या के लिए आंख बंद करके बैठ गए तो देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव आ गए और जब कामदेव को बुलाया तो कामदेव का सम्मान किया। कोई ऐसा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जब किसी छोटे व्यक्ति का सम्मान करता है तो निश्चित उसके पीछे कोई न कोई एक कारण होता है। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलो हरस ही जल चर केतु। कामदेव से इंद्र ने कहा कि आप वहीं पर जाइए जहां पर नारद तपस्या कर रहे हैं और तुम्हारा काम है नारद की तपस्या में विघ्न डालना। याद रखिए, जब हम और आप या समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो कामदेव जैसे विघ्न कई बार आते हैं और जो उन विघ्नों में फंस जाता है उसका जीवन तो भैया अव्यवस्थित हो जाता है, और जो उन विघ्नों को पार करके आगे बढ़ जाता है उसका जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है।
तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कामदेव अपने पूरे मित्र मंडली के साथ वहीं पर गया जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या का मतलब कुछ बड़ा प्राप्त करना। याद रखिए, जब भी आप कुछ बड़ा प्राप्त करने वाले होंगे, कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, कई प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आ जाएंगे, और जब उन प्रलोभन में आप फंस जाएंगे तो फिर जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। अभी चुनाव का समय आता है तो कई सारे बड़े बड़े मंत्री नेतागण बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वादे करते हैं। और जो व्यक्ति इन वादों के चक्कर में फंस जाता है तो 5 साल पिस्सा रहता है। कामदेव ने अपनी पूरी कलाओं का प्रदर्शन किया। जितनी भी कामदेव के पास कलाएं थीं, कामदेव ने सभी कलाओं का उपयोग किया, लेकिन काम की किसी प्रकार की कला नारद के ऊपर प्रभावित नहीं हुई। जो जिनका चिंतन हरि की तरफ रहता है, विष्णु की तरफ रहता है, शिव की तरफ रहता है, संसार की छोटी छोटी समस्याएं उन्हें कभी व्यथित नहीं करती। आप कल्पना करके देखिए, जब आप भगवान भूतनाथ, भोलेनाथ, महादेव का दर्शन करेंगे तो महादेव के गले में आपको एक काला नाग दिखाई देगा, लेकिन जब आप शिव को देखते हैं, जब आप भगवान शंकर को देखते हैं तो काले नाग से डर नहीं लगता, क्योंकि आप महाकाल को देख रहे हैं। और जब आप अकेले सर्प को देखते हैं तो भैया फिर शिव दिखाई नहीं देते। अगर नजर आपकी महादेव की तरफ है तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तो भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ है। लेकिन नजर अगर काल की तरफ है तो भैया फिर भगवान कहां याद आएंगे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, कामदेव की कोई भी कला किसी प्रकार से मुनि के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकी। निज भय डर्यो मनोभव पापी। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो, तो परेशान करने वाला व्यक्ति अपने आप में परेशान हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कई लोग उनके नाम बिगाड़ करके उनको चिढ़ाते हैं। जो व्यक्ति चिढ़ा रहा होता है उसको तभी मजा आता है जब सामने वाला चिढ़ जाए, और किसी कारण से सामने वाला ना चिढ़े तो चिढ़ाने वाला अपने आप में परेशान हो जाता है। तो इसलिए जब कोई परेशान करने वाला व्यक्ति सामने वाले को परेशान करना चाहता है और सामने वाला व्यक्ति जब परेशान नहीं होता तो परेशान करने वाला अपने आप में परेशान हो जाता है। उसको अगर आप जवाब ना दो तो आगे जीवन में कभी परेशान भी नहीं करेगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, कामदेव की कोई भी कला ने मुनि के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं किया, और जब कोई असर नहीं हुआ तो कामदेव अपने आप में परेशान हो गए, डर गया। निज भय डर्यो मनोभव पापी,
सीमी की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बाबा तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हैं, स्वयं श्री हरि जिसके रक्षक हैं, भैया उसे कौन परेशान कर सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन में, गहे सी जाय मुनि चरण तब, कहे सुठी आरत बैन। अब जब इस प्रकार की समस्या हुई तो कामदेव अपने पूरे मित्रों के साथ नारद जी के सामने पहुंच गया। अच्छा, नारद जी को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या घटना घटी। नारद जी को तो कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि नारद जी तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। नारद जी के सामने कामदेव और सभी पहुंचे और सभी ने जाकर नारद जी को प्रणाम किया। भयौ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में किसी प्रकार का कोई रोष ही नहीं है, कोई मन में किसी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं है, और नारद जी को किसी प्रकार का कोई क्रोध भी नहीं है। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के पास कामदेव अपने पूरे मित्रों के साथ पहुंचा, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी से पूरी बात बताई कि मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, मैंने आपके तप को खंडित करने का प्रयास किया, हमने आपके तप को नष्ट करने का प्रयास किया। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। अच्छा, नारद जी महात्मा है। महात्माओं का एक स्वभाव होता है कि अगर महात्माओं का आप अपराध भी कर दें और बाद में आप उन महात्माओं से क्षमा भी मांग लें तो संत महात्मा क्षमा प्रदान कर देते हैं। नारद जी ने कहा कामदेव से कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया है इससे हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। कामदेव अपने स्वामी के पास गया। कामदेव का स्वामी कौन? देवराजेंद्र। कामदेव देवराजेंद्र के पास गए और इंद्र से पूरी बात बताई कि भगवान, हमारे बाणों का किसी प्रकार से कोई असर नारद जी के ऊपर नहीं हुआ। असर होता क्यों? आप कल्पना करिए, एक राजा ने कहा कि पड़ोसी राजाओं ने हमारे ऊपर बहुत तीर चलाए, पड़ोसी राजाओं ने हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए, पड़ोसी राजाओं ने हमें बहुत परेशान करने का प्रयास किया, रोज रात दिन तीर तलवार भाले सब चलाते रहे, लेकिन हम में कोई असर नहीं हुआ।
तो किसी ने कहा भैया क्यों असर नहीं हुआ? अरे बोले हम तो महल के अंदर चुपके से बैठे थे। आप कल्पना करिए नारद जी की क्या विशेषता। भाई जो हरि का गुणगान गा रहा है, शिव का गुणगान गा रहा है, राम का गुणगान गा रहा है, भैया उसमें कहां किसी प्रकार से कोई बाहर की कामनाओं का और बाहर के दुर्गुणों का असर होता है। तो इसमें नारद जी की विशेषता नहीं है। विशेषता इस बात की है कि नारद जी किसका ध्यान करके बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भैया जहां जैसी जिस स्थिति में रहो, परिस्थिति में रहो, हर हाल में खुश रहना चाहिए। और हर हाल में खुश रहना भैया एक जगह से ही आपको सीखने को मिलता है। वो भारतवर्ष के संत हैं जिनके पास भले ही कुछ ना दिखाई दे, लेकिन वो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। आप लोग भी जब यहां से भजन कोई गुनगुनाया जाया करे तो आप लोग भी भजन का आनंद लिया करें। श्री सीताराम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप लोग